Hey what's up everybody, here are Daredevil Born Again एपिसोड 2 का एक्सप्लेन वीडियो। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो सेकंड एपिसोड के शुरुआत में विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद वो टीवी में बोल रहा है कि न्यूयॉर्क में जुर्म और अपराध बढ़ रहे हैं पर न्यूयॉर्क मजबूत है, हम मुश्किलों से निपट सकते हैं, हमें कोई मकड़ी जैसे कॉस्ट्यूम पहने घूमते जोकर की जरूरत नहीं है, न ही शैतानी सिंह लगाए मसीहे की, हम एक बार फिर ऊंचाइयां छुएंगे। अब न्यूयॉर्क शहर में इंसाफ सिर्फ कानून के हाथ में होगा और ये सब मैट टीवी में सुन रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है तो दो लोग मिलकर एक इनोसेंट आदमी को मार रहे होते हैं। वैसे गुजर रहा हेक्टर आयला वो देखता है और उन लोगों को रोकने के लिए जाता है। उन लोगों के बीच हाथापाई हो जाती है, मार खा रहा आदमी तो भाग जाता है बट लड़ाई के दौरान मारने वाले दो में से एक गलती से ट्रेन के सामने आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर बचा हुआ रिवील करता है कि वो लोग किसी इनोसेंट को मारने वाले गुंडे नहीं बल्कि पुलिस वाले थे और वो एक क्रिमिनल। फिर हेक्टर आयला गिरफ्तार हो जाता है। अब किंग पिन यानी कि विल्सन फिस्क मेयर बनने के बाद उसे स्टेक होल्डर्स का भरोसा बनाए रखने के लिए बाकी पावर में बैठे हुए लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने थे और उस काम में लग जाता है। बट इनमें से ज्यादा लोग फिस्क से नफरत करते हैं उसने पास्ट में करे हुए हरकतों की वजह से। और विल्सन फिस्क को अपनी बीबी वेनेसा के साथ भी रिश्ता अच्छा बनाना था क्योंकि उसकी स्पीच यंग वोटर्स को तो बहुत पसंद आई थी बट जो पुराने वोटर्स थे उन्हें वेनेसा का हर जगह गैर हाजिर होना राज नहीं आ रहा था। तो फिस्क बोलता है हमारे बीच जो भी हो रहा है अभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरी बीवी और मुझे एक दूसरे को समझना है जिसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। फिर सीन चेंज होता है, हेक्टर आयला का केस अब मैट ने ले लिया है और अब वो उसे बेकसूर साबित करेगा। बट मरने वाला पुलिस वाला था तो सारे पुलिस वाले हेक्टर के खिलाफ में थे। मैट हेक्टर के साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ सब पूछताछ करता है। उसके बातों से मैट को पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है और वो बेकसूर है, बट फिर भी कुछ तो बात है जो हेक्टर मैट से छुपा रहा है। और दूसरी तरफ विल्सन फिस्क गाड़ी में कहीं तो जा रहा होता है और बहुत बुरे जाम में फंस जाता है। तो वो गाड़ी से बाहर निकल के देखता है तो रोड के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था। उसे ठीक करने के लिए वर्कर्स तो रेडी थे, बस ऊपर से मंजूरी मिलनी बाकी थी। फिस्क खुद ही मंजूरी देता है। अब वो सिटी का मेयर था तो वर्कर्स काम में लग जाते हैं और वहाँ पर बाकी के लोग फिस्क को अच्छा काम करते हुए देख के वीडियोस बनाते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। और यहाँ पर मैट क्रिस्टीन और चेरी से मिलता है। क्रिस्टीन हेक्टर का केस नहीं लेना चाहती थी क्योंकि इस केस को जीत पाना बहुत मुश्किल था, बट कैसे तो करके मैट क्रिस्टीन को मना लेता है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर कोई भी विक्टिम नहीं था, वहाँ बिना किसी कारण के हमला हुआ था। बट हेक्टर का कहना था कि वहाँ पे विक्टिम था। इससे ये पता चलता है कि वो लोग हेक्टर आयला को फंसाना चाहते हैं। फिर चेरी मैट को बोलता है कि इस केस को लेना मतलब पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन बनाना। फिर वे लोग इस केस को लड़ेंगे क्योंकि मैट को लगता है कि हेक्टर बेकसूर है। फिर मैट चेरी को हेक्टर की बीवी से जाकर मिलके बात करने को बोलता है, उस विक्टिम यानी कि गवाह को भी ढूंढने को बोलता है और हेक्टर के बारे में सारी जानकारी निकालने को बोलता है। फिर मैट और क्रिस्टीन कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि पुलिस की तरफ से केस बेंजामिन हॉचबर्ग लड़ रहा है। ये देख के मैट और क्रिस्टीन हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये वहाँ के जाने माने लॉयर में से एक थे और वहाँ पर हेक्टर की बेल नामंजूरी हो जाती है। मैट बताता है कि हेक्टर आयला सम्मानित सेना अधिकारी है, वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, 15 साल उन्होंने CPA के तौर पे सर्व किया है। फिर भी उनकी बेल नामंजूरी करी जाती है। फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ एक न्यूज रिपोर्टर फिस्क से मिलने आती है। वो उसे बोलती है कि कमिश्नर गैलो ने रिजाइन करने का फैसला किया है और गैलो काफी सम्मानित पुलिस कमिश्नर है, यहाँ के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो रिजाइन करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ोगे और डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर भी आपके खिलाफ कमिश्नर का साथ देने वाले हैं। और पुलिस में पहले ही काफी कम पुलिस वाले बचे हैं, अगर ये पुलिस हाथ से गई तो ये शहर भी हाथ से गया। तो फिस्क उसे थैंक यू बोलता है इस इन्फॉर्मेशन के लिए। और वो रिपोर्टर दूसरा सवाल फिस्क की बीवी वेनेसा के बारे में करती है तो विल्सन फिस्क वक्त की कमी है बोल के इस क्वेश्चन को टाल देता है। फिर विल्सन फिस्क कमिश्नर गैलो से समझौता करने के लिए जाता है बट कमिश्नर गैलो उसको बहुत बुरा भला सुनाकर भेज देते हैं। अगली तरफ चेरी और क्रिस्टीन हेक्टर की वाइफ से मिलने के लिए आए हुए हैं। चेरी वहाँ पर पता लगाता है कि हेक्टर व्हाइट टाइगर है तो वो फटाफट से मैट को कॉल लगाता है और इस वक्त मैट हेदर के साथ डेट पे आया हुआ है। फिर उस कॉल के बाद मैट सीधा पहुंच जाता है हेक्टर के पास और वो इस बारे में बातें करता है। हेक्टर भी मैट की तरह ही एक विजिलेंटी
था, ये बात पहले ही ना बताने के लिए वो मैट से माफी मांगता है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैट डेयरडेविल हुआ करता था, ये बात हेक्टर को पता नहीं है। फिर सीन चेंज होता है, कमिश्नर गैलो फिस्क के ऑफिस आते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए। बट विल्सन फिस्क उन्हें उनकी फैमिली का फोटो दिखाकर धमकाता है और अगर उन्होंने रिजाइन किया तो उनके पुलिस फोर्स को मिलने वाले सारे सुविधा को रोक देने की बात करता है। इसके बाद कमिश्नर गैलो रिजाइन करने की बात से पीछे हट जाते हैं। फिर विल्सन फिस्क और उसकी बीवी वेनेसा थेरेपी लेने के लिए आते हैं, इस उम्मीद में कि उनके रिश्ते फिर से ठीक होंगे। वो लोग सवालों के जवाब देते हैं थेरेपिस्ट के, और थेरेपिस्ट और कोई नहीं बल्कि हेदर है। दूसरी तरफ पुलिस को उस एक हेक्टर आयला के एकलौते गवाह के बारे में पता चल जाता है, तो वो लोग उसे मारने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं। वो लोग इसे मार देंगे तो हेक्टर का कोई भी गवाह नहीं बचेगा और हेक्टर बिना गवाह के कभी भी बेकसूर साबित नहीं होगा। बट पुलिस वालों को कॉल पे बात करते हुए मैट सुन लेता है, तो वो उस गवाह के पास पहले ही पहुंच जाता है। उसका नाम निकी टोरस होता है। मैट निकी को वहां से भगा के बचा लेता है। फिर पुलिस का सामना होता है मैट के साथ। मैट उन लोगों से बोलता है, अगर तुम लोग उस एकलौते हेक्टर के गवाह को ढूंढ रहे हो तो वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। फिर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और मैट को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मैट को वो लोग जैन से मारने वाले होते हैं, तभी मैट बोलता है, ऐसा मत करो वरना बहुत पछताओगे। बट वो लोग नहीं मानते, तो फिर मैट उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फाइट के दौरान एक पुलिस वाले के हाथ में पनिशर का टैटू बना हुआ दिखता है। इसके बारे में अभी तो कोई जानकारी नहीं है, पर आने वाले एपिसोड्स में इसके बारे में भी पता चली जाएगा। बाकी मैट इन दोनों को मारता है और जमीन पे सुला देता है, और इसी के साथ एपिसोड 2 भी एंड हो जाता है। आने वाले एपिसोड्स के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये 2 एपिसोड्स देखने के बाद। बाकी आप एक्साइटेड हो या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट। एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय।